रेडियो सदाई हुर्रियत जम्मू व कश्मीर आपसे मुखातिब है मोहम्मद तारिक अपडेट्स के साथ। मकबूजा कश्मीर में गुज़श्ता 30 बरसों से बिलअमूम और 5 अगस्त 2019 से बिलखुसूस गिरफ्तार किए गए कश्मीरी सियासी नजरबंदों की जिंदगियों को आलमी वबा कोरोना की वजह से शदीद खतरात लाहक हैं। इन नजरबंदों को न सिर्फ बेबुनियाद और मन गढ़ंत इल्जामात के तहत गिरफ्तार बल्कि उन्हें मकबूजा कश्मीर की बजाय भारत की दूर दराज बदनामी जमाना जेलों में मुक़य्यद किया गया है, जहाँ उन्हें तमाम बुनियादी सहूलियात से महरूम, अदालतों में पेश न करना, उनकी गिरफ्तारियों को तूल और अपने लवाहिकीन के साथ मुलाकात करने से रोकना जैसे हरबे और हथकंडे आजमाए जा रहे हैं, जो तमाम बैनुल-अक़वामी उसूलों और नजरबंदों से मुतल्लिक जेनेवा कन्वेंशन की सरीहन खिलाफ वर्जी है, जिस पर न सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल, अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक काउंसिल की सरबराह और इंसानी हुकूक की 6 सरकर्दा आलमी तंजीमें अपने हालिया बयानात में तशवीश और कश्मीरी नजरबंदों की भारतीय जेलों में हालत जार को उजागर करके कोरोना वबा के पेश नजर उनकी रिहाई पर जोर दे चुकी है। मकबूजा कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि कोरोना वबा के बाइस भारतीय जेलों में कश्मीरी नजरबंदों की जिंदगियों को खतरात लाहक हो गए हैं और इस सिलसिले में काबिज इंतजामिया की जानिब से भारतीय जेलों में कश्मीरी नजरबंदों की रिहाई का ऐलान महज एक फरेब और दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश है। अगरचे आलमी दबाव से बचने के लिए सिर्फ चंद एक नजरबंदों को रिहा किया गया है, लेकिन बेशतर आजादी पसंद क़यादत, जिसमें शब्बीर अहमद शाह, मोहम्मद यासीन मलिक, मुसरत आलम भट्ट, एडवोकेट मियां अब्दुल क़य्यूम, डॉक्टर अब्दुल हमीद फयाज, अयाज मोहम्मद अकबर, अल्ताफ अहमद शाह, पीर सैफुल्लाह, नईम अहमद खान और खवातीन रहनुमा आयशा इंद्राबी, नाहिदा नसरीन और फाहमिदा सोफी समेत अब भी हजारों कश्मीरी गैर कानूनी तौर पर नजरबंद हैं। हुर्रियत रहनुमाओं, कारकुनों और आम कश्मीरियों को भारतीय जेलों और उकूबत खानों में ऐसी हालत में रखा गया है कि वो आसानी से कोरोना वायरस के शिकार हो सकते हैं। लिहाजा आलमी बरादरी और उसकी क़यादत, जो अपनी आवाम को इस मुहलिक वबा से बचाने में मसरूफ है, कश्मीरी नजरबंदों की हालत जार का नोटिस और उन्हें बचाने में भारत पर दबाव डालकर अपना किरदार अदा करें, वरना कश्मीरी नजरबंद भारतीय जिद और हरदर्मी का निशाना बन सकते हैं, जो कि एक बड़ा इंसानी अलमिया होगा। अपडेट्स खत्म हुए। अवामी हलकों में हुर्रियत क़यादत समेत हजारों जेर हिरासत लोगों के हवाले से दिन ब दिन ये तशवीश बढ़ रही है कि कोरोना की बीमारी के ये लोग बआसानी शिकार हो सकते हैं, क्योंकि बरसा बरस से मुक़य्यद इन लोगों में कई एक रहनुमाओं समेत पहले ही मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हैं। दरियास्ता हुर्रियत तर्जुमान ने काबिज इंतजामिया की तरफ से जेर हिरासत लोगों की रिहाई वाले बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि ये भारत की तरफ से दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की एक अहमकाना कोशिश है। उनका कहना है कि एक तो ये जेर हिरासत लोग पहले ही नाकर्दा गुनाहों की पादाश्त में अजियत और तकालीफ के शिकार हैं, जहाँ ये इलाज मुआलजा न होने के साथ बुनियादी सहूलियात से भी महरूम है। इसके साथ कोरोना वायरस का ये बआसानी शिकार बन सकते हैं, जो कि हमारे लिए बाइस तशवीश है। वाज़ेह रहे कि जेलों में तिब्बी सहूलियात न होने के साथ एक एक बारक में बीसियों को रखा गया है, इसलिए शदीद खदशा है कि कोरोना की महामारी के ये शिकार बनेंगे, जो कि भारतीय हुकूमत चाहती है और इस हरबे को बतौर हथियार इस्तेमाल करके जेर हिरासत हुर्रियत क़यादत को खत्म भी कर सकती है, ताकि हुर्रियत पसंद कश्मीरी आवाम को सियासी तौर यतीम बनाया जा सके। तबसरा खत्म।